ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 29वां सर्ग। रावण को शुक्र और सारण को फटकारना और दरबार से निकाल देना। उसके भेजे हुए गुप्तचरों को श्री राम की दया से बानरों के चंगुल में छूटकर लंका में आना। शुक्र के बताए हुए रावण ने अपने समस्त पुत्रों को देखकर श्री राम के दाहिनी महापराक्रमी लक्ष्मण को, श्री राम के निकट बैठे अपने भाई विभीषण को तथा समस्त बानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र बाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जन वीर जाम्बवान को तथा सुसेन कुमुद नील बानर श्रेष्ठ नल गज गवाच सरब मैन द्वैत को भी देखा। इस सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा, उसे क्रोध आ गया और इसके बाद समाप्त होकर वीर शुक्र और सारण को फटकारा। बेचारा शुक्र और सारण विनित भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोषपूर्वक वाणी में क्रोधपूर्वक एक कठोर वाणी कही। राजा निग्रह और अनुग्रह कराने में समर्थ होता है। जिनके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय हो। जो शत्रु अपने विरोधी हो और युद्ध के लिए सामने आया हो, उसको बिना किसी प्रसंग की स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित है? तुम लोगों ने आचार्य गुरु और वृद्धों के व्यर्थ की सेवा की है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रह सार है उसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। यदि तुमने ग्रहण भी किया हो तो इस समय तुम्हें उनका ज्ञान नहीं रह गया, इसलिए उसे भुला दिया। तुम लोग केवल ज्ञान का बोझ ढो रहे हैं। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूँ, यह सौभाग्य की बात है। मैं इस राज्य का शासक हूँ। मेरी जी हाँ तुम्हें शुभ या शुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं बानी मात्र से तुम पर निग्रह अनुग्रह कर सकता हूँ। फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु के भय नहीं है? वन में दावानल का स्पर्श करके वहां का वृक्ष खड़े रह जाए यह संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते, वह सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। यदि इसके पहले उपकारों की याद करके मेरा क्रोध नरम न पड़ता तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो। मेरे पास से चले आओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों किए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूँ और तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतज्ञ हो, अतः मरे हुए ही समान हो। उनके ऐसा करने पर शुक्र और सारण बहुत लज्जित हुए। जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गए। इसके पश्चात दशमुख रावण अपने पास बैठे महोदय से कहा, मेरे सामने ही शीघ्र गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदय ने शीघ्र ही गुप्तचरों का हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हो गए। वह सभी गुप्तचर विश्वासपात्र, सुरवीर, धीर और निर्भय थे। राक्षस राज रावण ने उनसे बात कही, तुम लोग अभी बानर सेना में राम का क्या निश्चय किया? ये जानने के लिए गुप्त मंत्रा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले उनके मित्र हो गए, उन सबके भी निश्चित विचार क्या है, इसकी जांच करने के लिए यहाँ से जाओ। वह कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट जाओ। गुप्तचर के द्वारा शत्रु की गतिविधियों का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में से धर दबाते हैं, मार भगाते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दुल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। इस प्रकार गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। सुहेल पर्वत के निकट जब उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा विभीषण को देखा, बानर को उस सेना को देखकर वो भय से व्याकुल हो उठे। इतने में धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। तब उन्होंने अकस्मात आए वो राक्षसों को फटकारा और करे शार्दुल को यह सोचकर पकड़वा दिया कि यह राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो बानर पीठ से पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। बल पराक्रम शीघ्र पराक्रमी बानरों से पीड़ित होकर उन राक्षसों को होश उड़ गए और हाँफते हाँफते फिर लंका में जा पहुंचे। तदंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के बेस में बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुहेल पर्वत के निकट डेरा डाली पड़ी है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमाद आदि काव्य के युद्ध कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ।